इस वक्त इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध हमारे साथ हैं। इमरान इस्माइल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल तो एक सवाल था जो तकरीबन 21 बार पूछा गया, अदालत में उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं हुकूमती वकला, और आज उन्होंने बायकॉट कर दिया। क्या इस सिचुएशन पर कहेंगे सर आप? ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। कल से जो कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो डर्टी टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं, 13 जमाती इत्तेहाद को वहाँ बिठाया, उसके बाद मुसलसल कोर्ट के ऊपर बम्बार्डमेंट करती मरियम नवाज और उनके हमारी, ये सारा कुछ ये इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें साफ डिफीट नजर आ रही है। ये आज मैं समझता हूँ कि लोटा क्रेसी का उसकी ताबूत में आखिरी कील होती जा रही है, और लोटा क्रेसी को प्रमोट करने वाले भी यही लोग हैं। इन्होंने 24 तहरीक इंसाफ के मेंबर पार्लियामेंट को खरीदने की कोशिश की सिंध हाउस में, उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। सेनेट के इलेक्शन में वीडियोस आई जिसमें गिलानी साहब के बेटे खरीदने की कोशिश कर रहे थे, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। पंजाब में ये हुआ, अब ये पहली बार हो रहा है कि लोटों को अवाम ने रिजेक्ट किया है, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और ये आज जो हम देख रहे हैं कोर्ट में जो सारी चीजें हो रही हैं, जो इनकी बौखलाहट और बिलबिलाहट है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि ये दे आर लूजिंग फास्ट। इन ग्राउंड खो रहे हैं, इनके पास अवाम में जाने का मुंह नहीं है, अवाम को शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, और इधर भी ये अब इक़्तिदार भी इनके हाथ से जा रहा है, जो ऐसी जाली तरीके से इनको मिला। तो सर, वो तो उन्होंने तो बाकायदा तौर पर एक महाज खोल दिया है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अगर ऐसी सिचुएशन के मुल्क की आला अदलिया के खिलाफ हुकूमत वक्त खुद ये काम कर रही हो, तो फिर तो रियासत का क्या उसमें आप ही समझते हैं कि शदीद खतरे में हो जाती है ऐसे मामला? नहीं, कोई नई चीज तो नहीं है। इससे पहले कई बार हमने देखा है कि ये आर्मी चीफ का नाम लेकर उन्हें बुरा भला कहते रहे। हमने देखा है कि आर्मी चीफ को बुरा भला कहते रहे, कोर्टों में जजेस को बुरा भला कहते रहे, जजेस को वीडियोस बनाते रहे। ये तो इनका धंधा यही है, इसके खिलाफ काम होता है, तो उसके बाद इन्होंने आपके गले पड़ जाना, वरना ये पैर पड़े। तो सर की जो जोड़ तोड़ की बातें भी चल रही हैं, बीच में कहते हैं जरदारी साहब दुबई जो हैं वो किसी से मुलाकातें करने गए हैं, शहबाज शरीफ साहब सारे मंजर से गायब नज़र आए हैं सारे अमल में। तो कहीं कोई बातचीत, कोई मामला चल रहे हैं कि इसी महीने में इस फैसले के बाद ही कुछ और ऐलान हो जाए, इलेक्शन की जाने कुछ मामला चले जाएँ, कोई नरम मदाखलत के मामला आगे बढ़ पाएँ? जरदारी साहब का दुबई जाना, मैं समझता हूँ कि ये अंडरस्टूड है, बात समझ आ रही है कि वो यहाँ से अपनी जो जादूगरी करनी थी वो कर चुके हैं, जो नोट शोट चलने थे वो चल चुके हैं, वो गए हैं दुबई, और उनको भी नौशा दीवार नजर आ रहा है कि ये गेम ओवर है। तो सर, इसमें अब आप समझते हैं कि आगे कोई नरम मदाखलत से मामलात इलेक्शन की जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं? कोई ऐलान हो सकता है आज का, अगर फैसला हक में आ जाता है पीटीआई काफिल के? नई टर्मिनोलॉजीज आ रही है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि नरम मुदाखलत क्या होती है, गरम मुदाखलत है, साजिश है। मुझे तो समझ से बाहर है। बहुत शुक्रिया, मेरी फ्लाइट है। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपके इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।